हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मेरा वादा है आप लोगों से क्वालिटी कंटेंट लेके आना है, तो वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। तो आज सीमेंट सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ट्विटर पे मैंने एक ट्वीट डाला था, वहां पे कौन सा सेक्टर या फिर कौन सा स्टॉक मैंने एनालिसिस के लिए लेना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे वोट्स आए, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में वोट आए, बट वहां पे सीमेंट सेक्टर पे भी काफी ज्यादा वोट आए थे। और सीमेंट सेक्टर स्पेसिफिकली मैंने कभी लिया नहीं था अभी तक एनालिसिस के लिए। सो आई जस्ट थॉट कि चलो आज सीमेंट सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो मैं मेरा वादा कंप्लीट कर रहा हूँ, क्वालिटी कंटेंट का भी एंड आपकी डिमांड फुलफिल करने का भी। नाउ अभी आपका टर्न है, वो प्रॉमिस पूरा करना है, वो है लाइक का। वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों को करना है। तो ये वादा दोनों का एक दूसरे से रहा, जो दोनों कंप्लीट करेंगे। मुझे पूरा यकीन है, बिकॉज जो 1000 लाइक्स का मैंने टारगेट दिया था वो आप लोगों ने 3 आवर्स में कंप्लीट कर दिया था। तो आज वो टारगेट थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं टू 1100 फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को भी काफी अच्छा रिस्पांस देंगे और आप खुद भी लाइक करोगे और आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करोगे दोस्तों। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सीमेंट सेक्टर के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं कौन से ये कंसोलिडेटेड होता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्टिकुलर सेक्टर पूरा कंसोलिडेशन टॉप 3 प्लेयर्स के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है। पहले नंबर पे अगर अभी आप देखोगे तो वो है अल्ट्राटेक सीमेंट्स, दूसरे नंबर पे है श्री सीमेंट, एंड थर्ड नंबर पे है अंबुजा एंड एसीसी। वाई अंबुजा एंड एसीसी मैं कह रहा हूं, बिकॉज अल्टीमेटली एक ही पेरेंट है इन दोनों कंपनीज का। जो लाफार्ज होल्सिम जो स्विस कंपनी है वो इनकी प्रमोटर है। तो वहां पे अभी तक इनका मर्जर हुआ नहीं है, मतलब 2013 से बातें चल रही है, बट कुछ इश्यूज शायद मर्जर की वजह से अनइकोनॉमिकल लग रहे कंपनी को, एंड दैट्स व्हाई मर्जर पोस्टपोन होता जा रहा है। वी डू नॉट नो वेदर आने वाले समय में होगा, नहीं होगा, कब होगा, बट आप समझ सकते हो कि ये भी एक ग्रुप को ही बिलोंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 3 कंपनीज है जो मेजरली डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है, अगर हम ओवरऑल वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी देखें। वैसे अभी एक प्लेयर शायद इंटरेस्टिंग हो सकता है इस सेक्टर में, वो है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर राधा किशन दमानी जी, जो इंडिया सीमेंट्स, दी इंडिया सीमेंट्स ये जो कंपनी है, हाँ वही चेन्नई सुपर किंग्स वाली कंपनी, सीएसके वाली कंपनी। तो वहां पे मिस्टर दमानी जी ने अपना स्टेक बढ़ाना शुरू कर दिया है। अराउंड 18-19% तक उनके फैमिली के थ्रू उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो आई थिंक ही इज हैविंग सम प्लान्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो वी डू नॉट नो वेदर इट इज अबाउट सीमेंट एज अ सेक्टर और आर देयर सम अपॉर्चुनिटीज ऑफ कंसोलिडेशन इन कमिंग months or quarters or years. तो वहां पे I think he can play out some role. सो लेट अस ऑल वेट, बट अभी अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है सेक्टर। सो अल्ट्राटेक सीमेंट जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड 1.15 लाख करोड़ रुपीज, ये मार्केट लीडर है। नंबर 2 पोजीशन पे है श्री सीमेंट्स विथ अराउंड 78,000 करोड़ रुपीज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंड थर्ड पोजीशन पे है अंबुजा सीमेंट। अगर हम अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड कर देते तो अराउंड 70,000 करोड़ रुपीस तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस ग्रुप का होता है। सो ये 3 मेजर प्लेयर्स है। तो ये प्लेयर्स ही कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं ये सीमेंट इंडस्ट्री को। बहुत सारे रीजनल प्लेयर्स है, अलग अलग रीजन्स में या अलग अलग जोन्स में वो अपना अपना एक कोर कॉम्पिटेंस उनका है और एक अच्छा प्रेजेंस वहां पे है। बट नेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये 3 प्लेयर्स अच्छी तरीके से अपना मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है। सो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, सो अल्ट्राटेक इज करेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 23 लेवल प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, श्री सीमेंट इज ट्रेडिंग एट 50 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो डेफिनेटली इसको काफी प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता हुआ नजर आ रहा है श्री सीमेंट्स को। एंड अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी आर हॉवरिंग बिटवीन 25 to 26 का अगर एवरेज पी रेशियो देखोगे तो ये 2 कंपनीज का है। यहां पे अगर ये 3-4 कंपनीज में हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करेंगे तो वहां पे जो पोजीशन है वो डेफिनेटली श्री सीमेंट्स की काफी अच्छी नजर आ रही है। अभी आप बोलोगे नंबर्स के हिसाब से हम देखेंगे तो अंबुजा सीमेंट आरओसी का नंबर है 9.38% का, एंड एसीसी का नंबर है 19.21% का। ये नंबर इसलिए ज्यादा है बिकॉज दीज आर जीरो डेट कंपनीज, इन पे कोई डेट नहीं है। स्पेसिफिकली एसीसी की अगर हम बात करते हैं, अंबुजा इज नॉट दैट इफेक्टिव ऑन आरओसी नंबर्स, बट अगर वही बात हम श्री सीमेंट की करते हैं विथ 0.24
एज डेट टू इक्विटी रेशियो, इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 15.78% का है। सो नॉर्मली मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आरओसी इन आरओई के नंबर्स अगर आप देखते हो तो 15% के ऊपर के अगर नंबर्स नजर आते हैं सो डेफिनेटली इट इज अ गुड साइन। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं तो वहां पे आरओसी एंड आरओई के नंबर्स को स्ट्रांग देखना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है उन लोगों को, स्पेसिफिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो शायद वहां पे ये कंपनी अच्छी तरीके से स्कोर करती हुई नजर आ रही है, एंड दैट्स व्हाई एक प्रीमियम वैल्यूएशन इस कंपनी को हमें नजर आता है। देन अगर अल्ट्राटेक सीमेंट की हम बात करते हैं तो 12.53% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इस कंपनी का, दो कंपेयर टू श्री सीमेंट जो अल्ट्राटेक सीमेंट है उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.48 का है। सो जैसे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं आपको, जब भी आप डेट टू इक्विटी रेशियो को देखते हो, डेट को सर्विस करना है, उसको इंटरेस्ट पेमेंट करने, तो वहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है ये हमेशा आप लोगों ने देखना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई यहां पे श्री सीमेंट इज देयर विथ 7.84 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड अल्ट्राटेक सीमेंट इज एट 4.06 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स किसकी किसकी ज्यादा है, अगर हम ये देखते हैं तो श्री सीमेंट में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है वो अराउंड 11.55% की एफआईआईएस की है एंड 11.65% डीआईएस की है। तो यहां पे श्री सीमेंट्स में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 62.55% की। देन अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एफआईआईएस आर होल्डिंग 16.1% एंड डीआईएस आर होल्डिंग 14.59%। तो यहां पे एज अ मार्केट लीडर डेफिनेटली एक एज मिलता हुआ नजर आ रहा है टू अल्ट्राटेक सीमेंट, बट मुझे दूसरा रीजन ये भी लगता है कि इंडेक्स में एक स्ट्रांग पोजीशन होने की वजह से भी एक पैसिव फ्लो वहां पे काफी अच्छी तरीके से आता हुआ नजर आता है। अल्ट्राटेक सीमेंट में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 60.04% की। नाउ इफ वी कम टू अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी, सो अंबुजा सीमेंट में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो है 63.27% की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है 16.25% की एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग 13.6%। यही अगर एसीसी की बात करते हैं तो अंबुजा सीमेंट 54.53% होल्ड करता है एसीसी सीमेंट्स में, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है 8.14% एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है 18.53%। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि एक जो एलोकेशन के हिसाब से हम बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन चारों कंपनीज में एक अच्छा एलोकेशन रखा हुआ है, एंड प्रमोटर की होल्डिंग भी काफी अच्छी स्ट्रांग है, मोर देन 50% की होल्डिंग है एसीसी में एंड मोर देन 60% की होल्डिंग्स है बाकी तीन कंपनीज में। बाकी एक पैसे का शेयर प्लेज इस कंपनी में ये किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स ने नहीं किया हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। नाउ अगर हम बात करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की, 1 साल और 3 साल का अगर हम परफॉर्मेंस यहां पे देखते हैं तो ऑब्वियसली बिकॉज 2019 वाज अ वेरी स्ट्रांग ईयर फॉर सीमेंट सेक्टर, तो वहां से वो बेस इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से FY20 में थोड़ा सा सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्लगिशनेस नजर आया है। तो वहां अल्ट्राटेक सीमेंट का जो सेल है, एक 1 ईयर सेल्स इज डाउन बाय 8.91%। श्री सीमेंट का जो 1 ईयर सेल है वो अराउंड 1.55% से ग्रो हुआ है। अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी आर डाउन बाय 5% एंड 11% रिस्पेक्टिवली ईयर ऑन ईयर अगर हम सेल यहां पे देखते हैं तो। नाउ अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं, 1 ईयर प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का 63.27% का नजर आ रहा है, श्री सीमेंट का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 65.1% का नजर आ रहा है। तो यहां पे आई थिंक लास्ट 1 ईयर्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बोथ दीज कंपनीज इज लुकिंग वेरी गुड। अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी, अंबुजा का तो फ्लैट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है लास्ट 1 ईयर का, एंड एसीसी द प्रॉफिट इज एक्चुअली डाउन बाय 32.95%। तो यहां पे ये भी रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू पे कंपैरिजन में श्री सीमेंट से ये दोनों कंपनीज अंबुजा एंड एसीसी आर ट्रेडिंग एट लोअर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लेवल्स। सो नाउ ओवरऑल ये कंपनीज के बारे में तो हमने बता दिया आपको। सो अभी सेक्टर सीमेंट सेक्टर के बारे में हमें क्या लगता है, कौन से पॉजिटिव्स है, कौन से निगेटिव्स है इस सेक्टर में, उसकी बात करेंगे। तो पहले ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव चीजें ही बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे डिमांड रिकवर होती हुई नजर आ रही है। एक तो FY19 वाज अ वेरी स्ट्रांग ईयर, तो उसकी वजह से FY20 थोड़ा सा स्लो डाउन में नजर आ रहा था, बट नाउ जैसे जैसे गवर्नमेंट का फोकस वापस डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे आता हुआ नजर आ रहा है, या फिर
जो प्रधानमंत्री आवास योजना का है, जो उनका प्लान है बाय 2022 होम हाउसिंग फॉर ऑल, तो वहां पे भी एक अच्छा खासा डिमांड ग्रो होता हुआ नजर आएगा सीमेंट सेक्टर में। तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये टॉप प्लेयर्स जो है उनको मिलता हुआ नजर आता है हमें। दूसरा है रूरल इंडिया में जिस तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हुआ है या फिर मॉनसून भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, तो ये दोनों चीजें वहां पे रूरल इंडिया का इनकम लेवल्स बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। तो वहां से भी डिमांड बढ़ सकती है फॉर हाउसिंग वगैरह अगर हम बात करते हैं। ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स है या फिर अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स फ्रॉम जुलाई अगस्त सितंबर, दोज विल बी स्लगिश मंथ्स, बट उसके बाद शायद रिवाइवल वुड बी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज अल्टीमेटली ऐसे समय पे जहां पे नॉर्मली ये लॉकडाउन वगैरह हो, मतलब कभी टेस्ट तो किया नहीं है हमने, बट अभी अगर ये टेस्टिंग हो रही है, फोर्सिबली टेस्टिंग हो रही है, तो बहुत सारे ये कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिवली गवर्नमेंट की साइड से या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारी चीजें गवर्नमेंट के साइड से पुश हो सकती है। बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो नोज दैट कि अभी अगर स्पेंडिंग करने की कैपेसिटी किसी के पास है तो वो गवर्नमेंट के पास है। वी आर नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट इज नॉट इन डेफिसिट, ऑब्वियसली उनके पास भी बहुत ज्यादा डेफिसिट रन हो रहा है, बट स्टिल कि जो एक डिमांड रिवाइवल लाना है, जो एनिमल स्पिरिट लाना है, उसमें जो स्पेंडिंग करनी पड़ती है वो पहले अगर कोई करना चाहिए तो वो गवर्नमेंट ने करना चाहिए। बिकॉज यहां पे ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर से अगर आप सोचोगे कि इन्वेस्टमेंट्स आते हुए नजर आएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर ने अभी कंप्लीटली पॉज बटन दबाया हुआ है। जब गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट स्टार्ट स्पेंडिंग, फिर वो इकोनॉमिक साइकिल रिवाइव होना शुरू हो जाती है, फिर उनको रिजल्ट्स जब देखना शुरू हो जाते हैं, तब प्राइवेट सेक्टर आके इन्वेस्ट कर सकता है। रीजन बिहाइंड, अभी आप बोलोगे कैसे सेल्फिश लोग हैं यार, ये नहीं कर रहे आके स्पेंडिंग। भाई नहीं कर सकते वो, बिकॉज उनको अगर स्पेंडिंग करके कुछ गलत कॉल हो गए और लॉसेस होने शुरू हो गए तो उनको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। बट विजाविज जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करता है तो गवर्नमेंट हैज दैट लीवे टू प्रिंट मनी ऑल्सो, वो फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ने दे सकते हैं, दे कैन टेक सम कॉल्स, और आने वाले समय में फिर वहां पे रिकवरी हो सकती है। बट अभी प्राइवेट सेक्टर में अगर प्रॉब्लम हो गए, और स्पेसिफिकली सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मतलब कंस्ट्रक्शन, तो वहां पे अगर कॉल गलत हो गए और डेट के लेवल्स अगर बढ़ गए प्राइवेट कंपनीज पे, तो फिर उनको पैसा रेज करना भी उतना ही मुश्किल होता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ टाइम फॉर गवर्नमेंट सपोर्ट एंड नॉट, आई डू नॉट थिंक कि प्राइवेट सेक्टर आके वहां पे गंग हो तरीके से स्पेंडिंग करेगा। उनको जहां जहां पे चीजें नजर आएगी मूव होती हुई, वहां वहां पे वो आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट दे आर नॉट गोइंग टू ब्लाइंडली कम एंड नहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और स्पेंडिंग करेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये अगर कोई कर सकता है इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। नाउ यहां एक सीमेंट सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव चीज बनती हुई नजर आ रही है, एंड दैट इज कंसोलिडेशन। तो यहां पे कंपनीज विथ वीक बैलेंस शीट्स बहुत सफर करते हुए नजर आ रही है, और वहां से कोई नया इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट या फिर जो प्राइसिंग की एक पावर होती थी, या फिर वो एक प्राइस कम करके प्राइस वॉर करने की कोशिश छोटी कंपनीज करती थी और उसके हिसाब से मार्केट शेयर गेन करती थी, तो वो शायद खत्म होती हुई नजर आ रही है इन दीज पर्टिकुलर डिफिकल्ट टाइम्स। तो वहां पे ये जो टॉप 3 प्लेयर्स के बारे में हमने बताया, जैसे कि अल्ट्राटेक हुआ या फिर श्री सीमेंट हुआ या फिर ये अंबुजा एंड एसीसी, कंबाइंड ही समझेंगे इसको, ये 3 ग्रुप्स काफी अच्छी तरीके से इसका एडवांटेज ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी सप्लाई चेन में वगैरह मैनेज करके ये जो कॉस्ट कटिंग का ये एक मेजर अभी लिया जा रहा है। जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट्स के आप लोगों ने रिजल्ट्स देखे होंगे और वहां पे काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। उसका रीजन सबसे बड़ा था कि उन्होंने कॉस्ट कटिंग मेजर्स बहुत सही से इंप्लीमेंट किए हैं। फोर्सिबली जब ऐसी चीजें करनी पड़ती है आपको, चेंज जब करनी पड़ती है कुछ चीजें आपके ऑपरेशंस में, सप्लाई चेन में, वहां पे बहुत बार कुछ एक्सपेरिमेंट करने तो लोगों को लगता है नहीं यार ये शायद नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। बट नाउ जब ये लॉकडाउन हुआ तो यहाँ फोर्सिबली वो सारे चेंज करने पड़े और वहां से पता चला कि वी कैन सेव अ लॉट ऑफ कॉस्ट। नाउ द बेस्ट पार्ट और द बेस्ट पैरामीटर टू एनालाइज इन कमिंग मंथ्स वुड बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। वो मार्जिन्स कैसे चेंज होते हैं उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दीज कंपनीज आर गोइंग टू फॉलो दीज जो नए रूल्स इन्होंने बनाए हुए कॉस्ट कटिंग के,
या फिर कॉस्ट सेविंग के रूल्स हम बोल सकते हैं कि कटिंग बोलेंगे तो आई थिंक इट विल गो निगेटिवली, बट कॉस्ट सेविंग कुड बी अ राइट वर्ड फॉर दीज कंपनीज, तो वो इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक ये इंक्रीज्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी विल डेफिनेटली वर्क वेरी वेल फॉर दीज थ्री कंपनीज। तो ये तीनों कंपनीज आपकी रडार पे अच्छी तरीके से होनी चाहिए। बाकी अगर कैपेसिटी के हिसाब से देखोगे तो टॉप थ्री प्लेयर्स के पास ऑलमोस्ट 40% का मार्केट शेयर अभी है, और आने वाले समय में आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि इन कमिंग मंथ्स, क्वार्टर्स एंड ईयर्स दिस पर्टिकुलर परसेंटेज कैन गो बियॉन्ड 50% ऑल्सो। जैसे हमने बोला कि जो वीक बैलेंस शीट के प्लेयर्स से वहां पे कैश फ्लोज के इश्यूज वगैरह हुए हैं, या फिर जो एक प्राइसिंग का एक वॉर वो करते थे, प्राइसिंग पावर होती थी ये छोटी कंपनीज के पास, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, और उसकी वजह से ये बड़े प्लेयर्स को एक अच्छा बेनिफिट होता हुआ नजर आ सकता है। तो हमने अच्छी बातें तो सारी कर ली, बट निगेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हेडविंड्स हो सकते हैं इस सीमेंट सेक्टर के लिए, तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहला तो ऐसा बिल्कुल गवर्नमेंट होने नहीं देगा कि आप कुछ भी प्राइसिंग कर रहे हो और उसके हिसाब से आप प्राइसिंग बढ़ा के अच्छा खासा प्रॉफिटियरिंग कर रहे हो, तो गवर्नमेंट वो अलाउ नहीं करेगा, भले ही ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी हो वहां पे, बट गवर्नमेंट विल ट्राई एंड मेंटेन सम प्राइस लेवल्स, दो सम लीवे इज देयर कि वहां पे मतलब उनके प्रॉफिट मार्जिन कैन इंक्रीज, बट जैसे चाहिए वैसे वो बढ़ा नहीं पाएंगे। दूसरा, ये कोविड का इसी जो सिचुएशन है इसमें कोई सेकंड वेव नहीं आनी चाहिए। अगर सेकंड वेव आ गई तो वापस सारी चीजें स्टॉल हो सकती है। तो ये जो 3 महीने का एक लॉकडाउन हमने देखा है, भले ही वहां पे 1.5 महीना ही इफेक्ट, 2 महीने इफेक्टिवली था, बट उसके बाद भी थोड़ा सा वो मतलब अभी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से ये रूल्स आ रहे हैं, तो वहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस तो है ही। तो ये अगर सेकंड वेव वगैरह आ गया तो शायद ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्पेसिफिकली ये वापस थोड़ा सा रिवाइवल जो है वो पोस्टपोन हो सकता है, विच इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड। नाउ द थर्ड हेडविंड कुड बी एनबीएफसीज आर इन ट्रबल। नाउ सीमेंट का अगर आप सप्लाई देखोगे तो हाउसिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा होता है, तो अगर एनबीएफसीज ट्रबल में है और नए हाउसिंग लोन्स वहां से सप्लाई मतलब उनके फैसिलिटेट नहीं होते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकता है वहां पे भी। तो वो डिमांड, हाउसिंग की डिमांड कम अगर रहेगी तो प्रॉब्लम यहाँ हो सकता है, बिकॉज सीमेंट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन मतलब जो आता है, पूरा सेल्स आता है, उसमें से 65% ऑफ द सेल्स कम्स फ्रॉम हाउसिंग डिमांड। तो वहां पे ये देखना बहुत जरूरी होगा। और रिसेंटली जो फ्यूल प्राइस हाइक हुई है सो वहां पे भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। मेजरली ये फ्राइट कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है, बिकॉज 30 to 35% ऑफ द कॉस्ट, ये जो फ्राइट कॉस्ट है जो मूवमेंट के लिए, ये सारे सीमेंट वगैरह चीजों के मूवमेंट्स के लिए तो जो लगती है उसमें से 30 to 35% कॉस्ट ये डीजल कॉस्ट होती है। तो वहां पे ये जो रिसेंट राइज हुई है इन पेट्रोल डीजल प्राइसेस स्पेसिफिकली, आई थिंक वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस सेक्टर पे लाता हुआ नजर आ सकता है। सो ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टिक टू द बिग प्लेयर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, जहां पे अल्ट्राटेक सीमेंट का ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस हमारे स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए किया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो। और बाकी ये जो दो ग्रुप्स है, श्री सीमेंट्स एंड एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट्स, तो आने वाले समय में इन पे कुछ छोटे वीडियोस में आप लोगों के सामने लेके आऊंगा स्पेसिफिकली, कि कुछ अगर अच्छी बढ़िया चीजें नजर आती है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर दोज डिटेल्स ऑल्सो विथ यू पीपल। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे जैसे कि आप यहाँ तक आए हो वीडियो देखने के लिए, तो डेफिनेटली आप पक्के वाले सब्सक्राइबर हो हमारे, तो जरूर आपको भी लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, बिकॉज जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो तभी आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा अगर आपने बेल आइकन को क्लिक किया है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको हमारा रिसर्च काफी पसंद आता है। तो अगर रिसर्च लगता है आपको कि वी डिजर्व योर सपोर्ट, तो डेफिनेटली हमारे वेबसाइट investedner.in पे जाइए। वहां पे हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि स्टॉकोमीटर प्लस या फिर MF रिव्यूज या फिर मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज है आपके लिए, आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, यू कैन रेफर टू देम। तो जरूर ये सारी चीजें आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इफ यू फील यू वांट एनी असिस्टेंस ऑन पोर्टफोलियो बिल्डिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग, तो वो प्लान्स भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो हम आशा करेंगे आप वो हमारी वेबसाइट को विजिट करोगे और वहां से ये प्लान्स आप सब्सक्राइब करोगे। तो वो जरूर इसके रिलेटेड कुछ अगर आपको डिस्काउंट्स भी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, वहां पे हमारे नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल है वेबसाइट पे। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें काफी पसंद आएगी। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।